विराट कोहली रोहित शर्मा को टीम इंडिया के लिए खेलते हुए देखने का इंतजार फैंस का और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई सीरीज में खेलने वाले थे, लेकिन अब चूंकि भारत सरकार ने भारत बनाम बांग्लादेश सीरीज को कैंसिल करवा दिया है। जहां टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा अब रद्द हो चुका है अभी के लिए और इस सीरीज को आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया है। और इस बात की पुष्टि बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड तो वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 6 जुलाई को की है। जहां इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को बांग्लादेश का दौरा करना था। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक टीम इंडिया को वहां पर 3 ओडीआई और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलना था, लेकिन अब यह सीरीज नहीं होगी। इस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है 1 साल के लिए, यानी कि यह सीरीज अब साल 2025 में नहीं बल्कि अब अगले साल सितंबर 2026 में खेली जाएगी। और विराट कोहली, रोहित शर्मा ये दोनों ही खिलाड़ी आईपीएल 2025 के बाद एक्शन में दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट और टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। ऐसे में सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही बचा है, लेकिन अब बांग्लादेश दौरा भी आगे स्थगित हो चुका है 1 साल के लिए। वैसे तो ज्वाइंट स्टेटमेंट में ना तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और ना ही बीसीसीआई ने कुछ बताया है इसके पीछे वजह, लेकिन डिप्लोमेटिक टेंशन इन दोनों देशों के बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे और भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ थोड़ा सख्त रुख अपनाया है। इसके पीछे यही एक वजह है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच सीरीज तो पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन एशिया कप 2025 का फ्यूचर क्या है, एशिया कप 2025 हो पाएगा या फिर नहीं, तो इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और बीसीसीआई भारत सरकार से सलाह मशवरा कर रहा है एशिया कप 2025 में पार्टिसिपेशन को लेकर, साथ ही पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर। हालांकि अभी तक भारत सरकार या फिर बीसीसीआई ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि एशिया कप 2025 में टीम इंडिया खेलेगा, पार्टिसिपेट करेगा, पाकिस्तान से खेलेगा या फिर नहीं, लेकिन यह लगभग तय है कि एशिया कप 2025 इसी साल होगा, जिसमें टीम इंडिया, पाकिस्तान और बाकी नेशन भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब इसके पीछे कई सारी वजह है। अब अगले महीने होने वाले भारत में हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी है, यानी कि पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में आकर हॉकी टूर्नामेंट में खेलने वाली है। साथ ही भारत सरकार ने बीसीसीआई को मना नहीं कराया आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलना, जब पाकिस्तान ने इतना घटिया काम करा है, आतंकी हमले करे। अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था, तो उनके साथ ना तो एशिया कप खेलो ना ही आईसीसी टूर्नामेंट में खेलो। अब हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना मजबूरी है, लेकिन दोनों ही टीमों को एक साथ एक ग्रुप्स में क्यों रखना, दोनों टीमों को रखो अलग अलग ग्रुप्स में, और जब दोनों ही टीम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेंगी तो देखा जाएगा वहां पर खेलेंगे, वहां पर मजबूरी है, लेकिन दोनों टीमों को एक साथ एक ग्रुप्स में रखना यहां पर कौन सी मजबूरी है। और अभी हाल में दो बड़े टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, एक विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 और एक अगले साल होने वाले विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। और इन दोनों ही टूर्नामेंट में ये देखा गया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों को एक साथ एक ही ग्रुप्स में रखा गया है। ये दोनों ही टीम आपस में मुकाबले खेलने वाली हैं और आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह हैं। अगर ऐसी कुछ बात होती तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता और जहां मजबूरी होती यानी कि फाइनल सेमीफाइनल में ही सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होती, लेकिन ऐसा नहीं रखा गया। दोनों ही टीमों को एक साथ एक ग्रुप्स में रखा गया है पैसे बनाने के लिए। अब बीसीसीआई भारत सरकार का स्टैंड साफ है कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। साथ ही अब एशिया कप 2025 के सभी रास्ते लगभग खुल चुके हैं। एशिया कप 2025 यूएई में होने जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान खेलेंगी बल्कि दोनों ही टीमों को एक साथ एक ही ग्रुप्स में रखा जाएगा। अब एशिया कप 2025 कब से स्टार्ट होगा, कब खेला जाएगा, तो एशिया कप 2025 सितंबर के महीने में खेला जाएगा। 2 रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 5 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा यूएई में। दूसरी रिपोर्ट है कि 10 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, राय, विचार जोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।